हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास का गोधुली भाग 2 यानी हिंदी का 10वां चैप्टर, जिसका नाम है मछली, जिसे हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। ये बाबू एक छोटी सी कहानी है, एकदम लघु कहानी है, बेजोड़ कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें आज बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसमें लेखक ने यानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने एक मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे हम लोग का परिवार होता है ना, एक नॉर्मल सामाजिक परिवार, उसमें उसकी वातावरण कैसी है उसको बताने का प्रयास किया है। प्यार के बारे में बताने का प्रयास किया है, प्रेम के बारे में बताने का प्रयास किया है। क्या कुछ बताने का प्रयास इन्होंने किया है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एक एक करके एक एक लाइन पूरा का पूरा कहानी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद से अंत में बताते हैं कि इस कहानी का मेन मतलब क्या है। ओके, तो मछली पाठ किन्होंने लिखा है बाबू? तो विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। ये इनके बारे में है, यानी कि कहानीकार के बारे में। प्रत्येक चैप्टर में पहले कहानीकार, लेखक, कवि के बारे में देता है, उसके बाद से पूरा कहानी हो या निबंध हो या कविता हो, कुछ भी चालू होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इनके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो होगा ना, जो सारांश वाला वीडियो होगा, उसमें पढ़ा जाएगा पूरा लाइन बाय लाइन, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सब पॉइंट करके पढ़ा जाएगा। ओके, फिलहाल चलिए कहानी को शुरू करते हैं एकदम लाइन बाय लाइन। ओके, आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। देखिए, जो भी जहाँ पर हम लोग, मैं शब्द आएगा ना, इसका मतलब वो लेखक है, यानी वो लेखक बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो करेगा, दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। यानी कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट लेते हैं ना, तो ये शॉर्टकट ले लेते हैं। आगे देखिएगा। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी, बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से जो भीड़ था वो बिखराव में तेजी आ गई थी। यानी कि बाजार था, बाजार में बहुत भीड़ थी, हमें घर जाना था, बूंदे पड़ रही थी, अर्थात बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग कहाँ चले गए? तो एक गली वाला रास्ता पकड़ लिए। लेखक कह रहे हैं, आगे देखिएगा। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। अर्थात झोले में मछलियाँ हैं, झोले में मछली है, उसमें पानी तो है नहीं झोला में, तो इनको लगता था कि कहीं झोले में जो मछलियाँ है वो बिना पानी के मर ना जाए, इसीलिए दौड़कर शॉर्टकट लेकर कहाँ जाना चाहते थे? तो जल्दी से घर पहुँचना चाहते थे। आगे देखिएगा। झोले में 3 मछलियाँ थी। कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। एक एक लाइन देखते चले बाबू, एक एक लाइन अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव एकदम आसान हो जाएगा। ओके, झोले में 3 मछलियाँ थी, एक तो उसी वक्त मर गई, यानी 3 मछली में से एक मछली उसी वक्त उसी में मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तड़प के झटके मैं जब तब महसूस करता था। यानी कि झोरिया में मछली एकदम छटपटाता रही सा, यानी जब छटपटा रही थी ना, तो लेखक झोली लिए थे, उसमें मछली थी, तो इन्हें महसूस हो रहा था कि मछलियाँ कूदत रही सन। आगे देखिएगा। मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से ज़रूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। समझिएगा ठीक से। कह रहे हैं कि उसमें से एगो मछलिया बाबूजी से मांग लें, सो जो जियत या मछलिया उसे कुआं में डालकर खूब बड़ा करेंगे, जब जब खेलने का मन होगा बाल्टी से निकाल कर उसे खेलेंगे, फिर कुएं में डाल देंगे। अर्थात देखिए, यानी लेखक को मछली से, एक छोटा बच्चा समझ सकते हैं, छोटे बच्चे को एक मछली से कितना प्रेम है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, अब जोर से पानी गिरने लगा था। यानी कि जो बूनी पड़ रहा था, वर्षा हो रहा था, अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उनमें थोड़ी जान आ जाए। देखिए कितना बढ़िया है। छोटे छोटे बच्चे अपना अपना दिमाग लगा ही देते हैं कि ना। तो झोले में तो पानी था नहीं, लेकिन जब बारिश तेज हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे झोला खोल दिया, उसमें तो मछली थी, एगो मर गई थी, 2 इस तरह पानी में इस तरह से लगा दिया। जब लगा दी तो उसमें पानी पड़ेगा ना, तो मछलियों में थोड़ी जान आएगी। अब आगे देखिएगा। मछलियों का जीवन किस चीज़ से होता है? जल से होता है, सभी को पता है, मछली जल की रानी है। आगे देखिएगा। आगे लिखा है, संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। संतू इनका भाई के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है कहानी में, यानी जो लेखक है उनके भाई संतू, छोटे भाई हैं, समझिएगा। संतू भीगने के डर से, यानी बचने के लिए, वो किसी मकान के नीचे क्या कर रहे थे? लुका कर, मतलब खड़े हो गए थे। आगे देखिएगा। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे,
तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली, झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। यानी झोला लिए हैं लोग, झोला लिए हैं लोग, ऐसे मछली पर मतलब पानी पड़ा रहे हैं। दोनों बुरी तरह से भीग चुके हैं, यानी कि लेखक और संतु दोनों बुरी तरह से भीग चुके हैं। और उनको ऐसा लगा कि मछलिया का बुझाता नहीं कि अगल बगल में तालाब बचा है, नदी बा, इसलिए इस तरह से जब झटका ली ना तो उनको लगा कि झोलिया हमारा हाथों से छूट गई, लेकिन छूटा नहीं, छूटते छूटते बच गया। अब आगे देखिएगा। नहान घर का दरवाज़ा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। अब आ गए हैं लोग, अब कह रहे हैं का कि नहान घर का दरवाज़ा हम लोगों ने अंदर से बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले की तीनों मछलियाँ उड़ेल दी। अर्थात पहले पानी बाल्टी में भर लिया, आधा खाली कर दिया, आधा पानी में मछलियाँ सके बाल्टी में डाल दिया। अब आगे देखिएगा। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। जाहिर सी बात है, अगर पानी में पूरा बाल्टी में पूरा अगर पानी होता तो मछली ऊपर आ जाती और गिर जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर की नली में घुस गई थी। यानी एक बार इससे पहले कभी भी मछली लेकर आए थे ना, तो छोटी सी मछली इसी तरह से उछलकर नहान घर वाला जो नाला ना होला उसी में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतु ने टटोल टटोल कर ढूंढा था, जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मुहारा, याद रखिएगा, मुहारा नदी में चली जाएगी। अर्थात ये पहले की छोटी सी कहानी बता रहे हैं कि एक बार और इसी तरह मछली लेकर आए थे ना, तो मछलियाँ कुदुक के छरक के माने कुदुक के नाला में घुस गई थी। और नाला में खूब ढूंढे थे, जब नहीं मिली तो तुरंत बाहर चले गए, जहाँ नलिया का पानी आता है ना। इस तरह गाँव के बच्चे पर जब ढेर पानी आ जाला, पुल उल होता है, पानी इधर से उधर जाता है ना, तो देखिएगा इधर पतई डालेगा और उधर जाकर देखेगा पतैया होता कि ना, या कुछ डालेगा उस साइड देखते हैं पानी बहता है। तो ऐसे आप लोगों ने भी किया होगा, खैर कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो दीदी ने एक और बात कहा था कि ये जो नली का जो छोटा नाली का पानी है ना, पहले बड़ा नाली में जाएगा और बड़ा नाली से सीधे कहाँ चला जाएगा, तो मुहारा नदी में चला जाएगा। आगे देखिएगा, आगे लिखा है, संतु ठंड से काँप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। अब देखिए, संतु ठंड से काँप रहा है चूँकि भीग गया था, और लेखक कह रहे हैं कि अगर माँ हमने के भीगले हुए देख लो तो बड़ी मार मारी। मैंने संतु से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी। पेंट को मुट्ठियों से दबा दबा कर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पेंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए, बाल्टी को घेर कर बैठ गए। अब सुनिएगा ध्यान से। सोच रहे हैं क्या कि देह तो भींगल बा, माई देखिए तो बड़ा मार मारी, काम कर गार के सुखा लेंगे। तो खूब बढ़िया निचोड़ कर पूरा जमा पैंट गार लेते हैं, और खाली पैंट पहनकर बाल्टी में मछली अगल बगल इस तरह से बढ़ जाते हैं। कौन? लेखक और उनके भाई संतु इस तरह बैठ गए हैं लोग। खूब बढ़िया है, लेकिन लेकिन ना देख लो सब मछली है, खूब ध्यान से देख रहे हैं, वाह मछली कूद रही है, खेल रही है। आगे देखिएगा। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वही शायद मर गई थी। यानी एक मछली मर गई थी और वो सबसे नीचे दबी हुई थी, यानी पानी में सबसे नीचे थी। अगला पैराग्राफ देखिए, आगे लिखा है बाबू, संतु से मैंने कहा अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतु ने सिर हिलाकर कहा अच्छा हाँ। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। कौन? संतु। यानी बड़े भाई लेखक कह रहे हैं क्या कि एक काम कर जो मछलियाँ जियती न ऊपर हुआ एक के मांग लो जी पिताजी से। तो संतु कहता हाँ हाँ ठीक बा, एकदम ठीक बा। खूब ध्यान से देख रहा था वह मछलियों। आगे देखिए, वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था लेकिन डरता था। कौन? संतु। आगे देखिएगा, छोटा बच्चा है वो मछलियों को छूकर देखना चाहता लेकिन ना, डर लगता था उसको। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा, संतु तू भी छूकर देखना। ए संतु लेना, देख तू भी छूकर देख। आगे देखिएगा, नहीं काटेगी। संतु ने इनकार करते हुए कहा, मैंने नहीं, तो संतु ने इनकार करते हुए कहा नहीं काटेगी, मैंने न हम ना छू, काटेगी। आगे देखिए, यहाँ पे ये मीनिंग है। आगे लिखा है मैं तो छू रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू छू ना छू, ये मछली नहीं काटती है। संतु ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ, फिर डर कर उससे अपना हाथ खींच लिया। छुआ फिर खींच लिया।
ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं ना। आगे है, डरता क्यों है? लेखक कहता है संतु से, अरे डरता क्यों है? कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया, मछली मेरे हाथों से फिसल पड़ रही थी। सुनिएगा, मछली मेरे हाथों से फिसल पड़ रही थी, मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। चूँकि मछली अपने चिकन होती है, फिसल जाती है हाथ में से, फिर उन्होंने क्या कर दिया, बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े, तब संतु चौंक कर थोड़ा सा पीछे हट गया। जैसे ही पानी में डाले तो मछली इस तरह से छटपटाई, उसमें तो छींटे पड़ा तो संतु इस तरह से मतलब हट जाता है। आगे देखिए, आगे लिखा है, नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था, यानी कि परछाई जो होता है ना, उसके आंख में इस तरह से देखना चाहते थे लेखक। आगे देखिएगा, दीदी कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। ऐसा दीदी ने कभी बताया था उन दोनों को कि जो मछली मर जाती है ना, उसके आंखों में ऐसे ताकेंगे ना तो परछाई नहीं दिखेगी, छाया नहीं दिखेगी। आगे देखिएगा, बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। बाल्टी में हाथ डालकर जो मुअल मछली थी ना, उसको बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया, उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई, मर गई थी। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछें छोर से छल्लेदार बन गई थी, यानी छोर इस तरह होती है ना, एकदम छल्लेदार, एकदम टाइट बन गई थी। संतु तू इसकी आंखों में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या? संतु एक काम करे, अगर आँखियाँ में ताक तब तो लौकत रहे, देखता। ध्यान दीजिएगा, मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतु थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा एकदम कि देखिएगा परछाई लौकत था, देखिएगा ध्यान से, और पास से देख परछाई दिखती है, अरे और पास से देख परछाई दिखती है। लेखक कहते हैं संतु से। आगे देखिएगा, समझाते हुए मैंने उससे कहा, दीदी कहती है मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतु चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। उसको समझा रहे थे, सुन दीदी कहे लेकिन मछली जो मर जाती है ना, उसके आंखों में झांकेंगे तो परछाई नहीं दिखती है, खूब ध्यान से देख। और चुपचाप बेचारे तक लौकत तक नहीं खेला। कौन? संतु देख रहा था। आगे देखिएगा, अगला पैराग्राफ लिखा है, बाबू तुझसे कुछ भी नहीं बनता, तोरा नहीं खेलो को, तुझसे कुछ भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे से बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। सुनिएगा ध्यान से, यानी अंत में लेखक उठा लेते हैं, आप देखते हैं तो करेगा धुंधली धुंधली दिख रहा था, लेकिन समझ में नहीं आया कि मेरी परछाई है कि मछली की आँख की यही रंग है। समझिएगा ठीक से। आगे लिखा है, शायद थोड़ी जान है। क्या लिखा है बाबू? शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला। दीदी तो कहत रही कि मरल मछली के आँख में परछाई ना लौकेला, इनमें तो तनी तनी हमरा बुझाता, दीदी के जल्दी बुला के लेकर आओ, शायद कहीं बुझाता जिंदा बिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने संतु से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौट कर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है, दीदी तो सुतल बिया। ध्यान दीजिएगा, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, है मेरा दिन में का सुतल बड़ी? कौन दीदी? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? लेखक कहते हैं उस तरफ मसाला पीस रही है, उस तरफ मसाला पीस रही है, मछली आया है। ध्यान दीजिएगा, मेरा दिल बैठ गया। लेखक करेगा मेरा दिल बैठ गया, लगे मछली के लिए मसाला होगा, बुझा तो मछलियाँ खाती मसाला पिसाता। आज ही बनेगी दुख से मैंने कहा, ओह आज ही बनेगी दुख से मैंने कहा। ध्यान दीजिएगा, ये लेखक कह रहे हैं। अगला पैराग्राफ है बाबू, लिखा है, भैया मछली अभी कट जाएगी। भोलेपन से संतु ने पूछा, भैया मछली अभी काट दिलो का? आए मछली अभी कट जाएगी? तो लेखक ने कहा हाँ। फिर संतु भी उदास हो गया, अभी कटा जाएगी, उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। पाटा का मतलब जिस पर मीट उट काटा जाता है, मछली, उसी को पाटा कहते हैं। समझिए, लकड़िया का देख ले, ध्यान दीजिएगा। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी, यानी उस पाटे के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। पाटे में चक्कू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा
पर्ची में ड्रम के पीछे रखा था, यानी कि ड्रम के पीछे ये पाटा रखा गया था, उस पर चाकू के निशान पड़ गए थे, कटने से निशान पड़ जाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। जिस रोज़ मछली बनती थी उसी रोज़ यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था, यानी कि बारिश आना बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा जिस जगह मछली काटी जाती थी वहाँ वही पाटा धुला हुआ रखा था, अर्थात पाटा अब धुला गया है, यानी मछली अब कटने वाली है। देखते रहिएगा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी, पास में कहीं सा चूल्हा का रखो ना, इस तरह मला जाता है मछलियाँ सबको, देखिएगा ध्यान से। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। भग्गू यही नौकर है जो मछली से काटेगा, सुनिएगा ध्यान से। भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। नहान घर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होंगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। मछली गोश्त, गोश्त कहते हैं ना, मुर्गा मीट वोट, समझिएगा ठीक से। तो माँ को घर में ना मछली या गोश्त बनाना पसंद नहीं था, यानी बाहरे बनता था। आगे देखिएगा। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था कि नहीं बच्चे, तू लोग नहीं खाएगा, तुम्हारे पिताजी खाते हैं, उन्हें खाने दो। देखिएगा ध्यान से। और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी ही खाते थे, यानी मछली मीट और केवल पिताजी खाते थे, बच्चे उच्चे नहीं खाते थे। पिताजी ने प्रयास किया था कि खाएं, लेकिन माँ ने सख्त मना किया था, एकदम नहीं खाना है तो नहीं खाना है। आगे देखिएगा। आगे लिखा है, भग्गू को जैसे मालूम था, सुनिएगा, भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में है, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियाँ निकाल लाया। आया नहान घर में, बाल्टी में से तीनों मछलियाँ अंगोछा में रखा और लेकर आ गया। अब देखिए, कुएं में मछली पालने की उत्साह बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। पिताजी अभी तक शायद आए नहीं थे, चूँकि उन लोगों का मन था कि एक मछली को पिताजी से मांग लेंगे, कुएं में डालेंगे, बड़ा करेंगे, जब जब खेलने का मन होगा निकालेंगे, खेलेंगे, फिर कुएं में डालेंगे। सुनिएगा ध्यान से। तो कुएं में मछली पालने का उत्साह जो था वो बुझ गया था। पिताजी शायद घर नहीं आए थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी, यानी रो रही थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलट कर हमें देखा। दीदी तो सोई नहीं थी, दीदी सिसक रही थी, रो रही थी। काहे रो रही है आगे सब पता चलेगा, देखिएगा ध्यान से। पलट कर देखा कि मतलब कौन है, तो दोनों गए थे कपड़े बदलने के लिए। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज़ हुई, फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूँ। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल कर दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे, इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टावेल यानी तौलियों से पोंछकर उनमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल सवार दिए। इस तरह ठुड्डी पकड़कर बाल इस तरह से सवार दिए संतू के, समझिएगा ठीक से। आगे देखिए। जब दीदी संतू के बाल सवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है, सभी कहते थे दीदी बहुत सुंदर है। इस एकदम टकटकी, छोटा भाई है बेचारा, मासूम लड़का है, उसको दीदी मतलब तैयार करवा रही है। उस दिन बड़े प्यार से अपने भाइयों से बात कर रही है, सुनिएगा ध्यान से। ऐसा क्या हुआ है, देख रही है भाइयों को, अपने हाथ से बाल झाड़ रही है, कपड़ा पहना रही है। वो घर के कपड़े धुले पहनता है तो बोलती है नहीं, धोबी के घर के धुले कपड़े पहन ले। खुद पेटी से निकाल कर देती है, भाई पहनता है। बस अब देखते चलिए, आगे देखिएगा। दीदी से मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 गो है, यानी 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। भगुआ अबे अपने सब काट दी मछलियाँ सन के, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूँ, यानी कि कहा कि भगू अब काटेगा, और कहा कि जय हलो ना तो दरवाजा बहरिया से बंद कर दी हलो। दीदी ने कहा, आगे देखिएगा, वह कमरे में अकेली लेटेगी, यानी कि वो कमरे में अकेले ही सोएगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। किसकी तबीयत? दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। जय हलो तो केवड़िया बहरिया से बंद कर दी हलो। आगे देखिएगा। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। दीदी मतलब लेटी हुई थी। आगे देखिएगा। भग्गू के पीछे खंबे के पास टिक कर हम दोनों मछली का काटना देखने लगे। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका,
फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख एकदम मल दी, पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतु एक मछली अंगोछे से ध्यान दीजिएगा, उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा, यानी एकदम तेजी में भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई सी थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतु मुर्दा मछली लेकर भागा है। लो, मोल की मछली लेकर भागल बकारे। फिलहाल यहाँ पे एक बात विचार करने वाली है। अभी कुछ देर पहले वही संतु मछलियों को देखकर डरता था, छू नहीं रहा था, छू भी रहा था तो नहीं काटेगी, छू कर हाथ खींच रहा था। अभी जब देख रहे हैं बच्चे की मछलियाँ कटने वाली है, कट रहे हैं, तो वही संतु जाता है, एक मछली को उतार कर लेकर भागने लगा, मतलब उठा कर लेकर भागने लग रहा है। देखिएगा ध्यान से, यानी डर खत्म हो गया। आगे देखिएगा। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सी सखियों की आवाज़ आ रही थी। दीदी रो रही थी। लेखक को ऐसा लगा कि धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था, इस टाइप का रो रही थी, समझिएगा ठीक से। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। यानी कि जब दीदी को देखा ना कि इस तरह साड़ी इस तरह से मतलब ओढ़कर मतलब लेटी हुई है, रो रही है, सिसक रही है, यानी कि देख इस तरह से सिसक रही है, मतलब हिल रहा है ना शरीर, उसी तरह से मछली का लहरना भी उन्हें याद आया कि मछली भी ऐसे ही क्या कर रही थी, गमछी में मतलब लहर रही थी, समझिएगा ठीक से। आगे वैसे ही धीरे दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतु अभी तक नहीं थे, यानी भग्गू और संतु अभी तक नहीं थे। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर सत्तू जानबूझकर पट पड़ा था। दोनों हाथों से मछलियों को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। भग्गू मछली को छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतु मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। किसे? भग्गू को डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सुनिएगा। अब सत्तू मछली है लेकर पेटों में लेकर ना लुटा जाला सलाई को एकदम देव ना इस तरह से मतलब किया था। और भग्गू छीन रहा था किस लिए कि यदि मछलिया के कुआं में कहीं डाल डाला तो महाराज जो है इनके पिताजी आएंगे तो हमको डांट पड़ेगी। आगे देखिए, चूंकि नौकर है भग्गू। अगला पैराग्राफ। अब यहाँ पे क्या है, स्वतः लेखक कहने का अंदर से पिताजी के ना चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, यानी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्यों चिल्ला रहे थे आगे देखिएगा। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे, यानी अब तीनों मछलियाँ कट गई, तीनों मछलियाँ खत्म हो गई। देखिएगा ध्यान से। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद माँ भी अंदर थी, यानी दीदी जिस कमरे में थी उसमें माँ भी थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे, दरवाजे के पास टहल रहे थे पिताजी। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी, यानी दीदी अब थोड़ा तेज़ से रोने लगी थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है, यानी मुझे लगा, लेखक करें कि पिताजी ने दीदी को मारा है। आगे देखिएगा। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूँगा। अब ये कौन है भाई नरेन? बात समझिएगा यहीं पे लेखक क्या कहना चाहता है। यानी जो लेखक के पिताजी हैं वो दीदी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। दीदी नरेन नाम के लड़के से प्रेम करती है, समझिएगा ठीक से। दीदी नरेन नाम के लड़के से प्रेम करती है और उनके पिताजी ये नहीं चाहते हैं। उनके पिताजी हो सकता है कि उस लड़के को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दीदी बहुत पसंद करती है, समझिएगा ठीक से। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि वो दीदी को भी पीटे होंगे, शायद का प्रयोग किए हैं लेखक ने। और यहाँ पे कह रहे हैं का गुस्से में कह रहे हैं यदि नरेन घर में घुसा तो उसे हाथ पैर तोड़ देना, एकदम मारना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूँगा। आगे देखिए, केवल इतना ही लेखक ने संकेत दिया है। क्यों दिया है आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे देखिएगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। जी मालिक,
सत्तू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लग गई थी। आगे देखिएगा, नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला। बाल्टी के पास बैठकर मैं मछली की गंध आ रही थी, गोल गोल इस तरह से खंगाला। फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी तरह से भर गई। एक बार पानी गिर जाता तो ऊपर ले पानी रहता है, धीरे धीरे पानी पूरा चला जाता है, भर गई। फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसे गंध आ रही थी, पूरे घर में मछलियों के जैसे गंध आ रही थी। पाठ यहीं पे खत्म होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक छोटे छोटे बच्चों को मछलियों के प्रति कितना प्रेम है ना, लेकिन उन मछलियों को पाने के लिए वो क्या क्या करते हैं, लेकिन अंततः मछलियाँ कट जाती है। दीदी जो है वो नरेन नाम के लड़के से प्यार करती है, प्रेम करती है, लेकिन पिता ये नहीं चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सभी लोग आज़ाद होना चाहते हैं, सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मछलियाँ किस में स्वतंत्र रहेंगी? जल में स्वतंत्र रहेंगी। जल से उनको बाहर रहेंगे तो तड़पेंगी, बिलखेंगी, एकदम तड़प रही है। उसी प्रकार से दीदी नरेन से नहीं मिल पा रही है या उससे बातचीत नहीं हो पा रही है तो भी तड़प रही है, रो रही है, बिलख रही है। और हमारा समाज क्या कर रहा है? आज़ाद होने ही नहीं दे रहा है। किसी को आज़ाद होने नहीं, मछलियाँ काट दी जा रही हैं, दीदी को मार पीट कर घर में रखा जा रहा है। उन बच्चों को जिन्हें मछलियों से प्यार था वो चाहते थे कि कुएं में डालें, ये भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो लेखक इस प्रकार से इस पाठ को यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि देखिए, मैंने मेन रीज़न यही कि सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सभी को स्वतंत्र कर देना चाहिए, चाहे जो भी हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। इसका क्वेश्चन आंसर और सारांश उसमें और बेहतर तरीके से पाठ आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।